अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज एक अहम मसले पर बात करने के लिए हम आए हुए हैं। आज जो भी दुनिया के अंदर हो रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें हैं, लोग थोड़े थोड़े बात के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतनी ज़्यादा जो है अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं, जहाँ से मेंटली या फिज़िकली या कुछ ऐसा मतलब कि नुकसान होने के जो है ख़तरात, नुकसान होने का जो है अंदेशा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी मसले का कोई सलूशन नहीं है। लोग ऐसा मान करके बैठ जाते हैं कि भाई ये मसले हो गए हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी इसका क्या सलूशन होगा, ये मतलब हल होगा नहीं होगा। तो ये बस एक सोच की बात है। जब आप कोशिश करते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए जो है एफ़र्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका जो है सलूशन ज़रूर निकलता है। लेकिन बहुत लोग जो है सलूशन निकलने के बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक जो है मैटर मेरे पास आया था आज से करीब 1.5-2 महीने पहले, और काफ़ी दिनों से परेशान थे। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने मतलब वो करा, बहुत नुकसान भी हुआ उनके यहाँ, जैसा कि उन्होंने बताया था कि बहुत फाइनेंशियली, फिर फिज़िकली, मेंटली, फिर लोगों मतलब 1-2 लोगों का मर भी गए, इंतकाल भी हो गया। ऐसे एक एक्सीडेंट हो गया, एक लोग जल गए, तमाम तरह की चीज़ें ऐसे बता रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है शादी के बाद से। तो मसला शादी नहीं था। बहुत लोग ऐसे जोड़ करके देख लेते हैं कि भाई शादी हुई और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है। हर मैटर ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया है तो उसके वजह से चीज़ें हो रही है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई शादी के बाद से ऐसे क्यों हो गया, क्या जिससे शादी हुई है वो ठीक नहीं है। बात ये होता है कि एक आपको बहाना एक जो है वो आपके माइंड में बैठ गया है, या किसी के थ्रू बैठा दिया गया कि आपने शादी किया, वहाँ से बर्बादी शुरू हो गई। तो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर उसी चीज़ को दोष मानेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा शादी हुई, इस तरीके से हुआ, एक्सीडेंट हो गया, भाई ख़त्म हो गया, बहन जल गई, और ये ऐसा है। एक लोग पैसे लेकर के आ रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो न्यूज़ का मुझे वो भी दिखाया था कि ये न्यूज़ में भी आया, तो उन्होंने न्यूज़ का वो लिंक भी भेजा था। तो मुझे बहुत मतलब हैरानी हुई कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो खैर उनके यहाँ कुछ ऐसे भी मामला थे, उनके घर में कुछ ऐसा जो है प्रॉब्लम्स था, जिसके वजह से हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर कुछ ऐसा होता था जो इंसान के सोच से बिल्कुल अलग था। सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था उनका, चाहे वो पैसे का नुकसान हो या आदमी का नुकसान हो, उस तरीके से होता था। 6-7 सालों से होता था। तो उनका यही कहना था कि जब से मैंने शादी करा है तब से ये चीज़ें जो है हो रही है। हालांकि मैं जब चेक किया, देखा मुवक्किल के थ्रू तमाम तरह से जो है, तो उसका शादी से कोई कनेक्शन मिला नहीं। वो उनके दिमाग में था कि शादी की और ऐसे जो है होना शुरू हो गया। तो वो शादी का कोई कनेक्शन नहीं था। वो पहले से भी हो रहा था, लेकिन कम उसमें था, इन लोगों को पता नहीं चला। वो उनके घर में आज से जो मामला, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो पहले से थे, काफ़ी पहले से थे। शादी तो 5-6 साल पहले हुई है, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन ये चीज़ें तो मैंने उनसे जब पूछी कि ऐसे ऐसे हो रहा था क्या, ऐसे, तो बोले हाँ होता था कभी कभी, तो वो पता नहीं चलता था। तो वो चीज़ें उसी से जुड़ी हुई थी। तो फिर बाद में जो है ज़्यादा होने लग गया, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पर होने लग गया। तो उन लोगों को समझ में आया। तो कई जगह दिखाए भी थे, कुछ बहुत ज़्यादा आराम मिला नहीं। लेकिन फिर उसके बाद मेरे से कांटेक्ट किए, मैंने सारा उनको बताया ऐसे ऐसे करना, ये करना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने जब से उनका देखा है, मामला 2 महीने के आसपास हो गए हैं। रमज़ान के पहले से 1 महीने तो रमज़ान निकल गया, 15 दिन ये रमज़ान का ये दूसरा महीना भी चल रहा है, लेकिन रमज़ान से पहले 3 महीने के आसपास हो रहे हैं। तो बहुत हद तक जो है उनका कहना यह है कि हम लोगों को रिलीफ है, पहले जैसे हालात नहीं हो रहे हैं, पहले जैसा सिचुएशन नहीं है अभी भी। तो मैंने उनको बंदिश वगैरह के लिए बोला है। तो अभी तो खैर मैंने खुद ही टाल दिया है कि भाई अभी मैं फ्री नहीं हूँ, फ्री होऊंगा तो किसी दिन आपके यहाँ आकर के आपका बंदिश वगैरह कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप उसको किसी के ऊपर थोप करके या किसी के ऊपर डाल करके ये नहीं कर सकते कि भाई ये जो है चीज़ें उसके वजह से हो रही है। ऐसा कभी कभी होता भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। और जो है बहुत सारे लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये हमारा ऐसे किए तो ऐसे हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसको पहले देखिए, समझिए, किसी से सलाह लीजिए, मशवरा लीजिए, बात करिए, वो है क्या एग्जैक्टली। भाई जिस चीज़ का जो इंसान माहिर होता है वही आपको बताएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर आप
भाई किसी और चीज़ के माहिर हैं और कोई और आपके सामने मसले आ जाए तो उसका हल आप नहीं निकाल सकते। जो जिस मसले का जानकार है वो वही उसके बारे में आपको सही सलाह दे सकता है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। तो पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं कि अपने आप को कुछ कर ले या किसी को कुछ कर दें या ऐसे ही नुकसान पर नुकसान होता रहे और बैठे रहें। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ दुनिया में है। अल्लाह ने बीमारी भी बनाई है, दवा भी बनाया है, शिफा भी बनाया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, होती है। नेगेटिव एनर्जी, जिन जिन्नात, भूत प्रेत खबीर, ये सब सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, हर लोग जानता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है वहम है या कुछ ऐसा वो है। ये चीज़ें एक है और इसकी सच्चाई है और इस चीज़ से कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, ये है कि जो अभी तक बचा हुआ है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भाई उसको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसको है उसके लिए उपाय भी है, उसके लिए ज़रिया भी है, उसके लिए जो है सॉल्यूशन भी है, उसका जो है रिमूव करने का भी तरीक़ा है। तो वो सब चीज़ें होती है। तो अगर आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम से परेशान हैं या अपने ज़ाती मसले को लेके, घर के मसले को लेके या किसी दोस्त अहबाब के मसले को लेकर के, तो आप एक बार सलाह ज़रूर लें, एक बार पूछें। अगर वैसा आपको अच्छा लगे तो आगे उसको कंटिन्यू उसके बारे में, उसके कैसे बाहर निकलेंगे वो चीज़ें बताया जाएगा कि उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार सलाह मशवरा के लिए कांटेक्ट करें और फ़ोन करने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें। डायरेक्ट फ़ोन करेंगे तो कभी उठेगा कभी नहीं उठेगा फ़ोन, और मैसेज करेंगे तो 5-10 मिनट में आपको मैसेज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, ताकि वो जेन्युइन इंसान जो परेशान है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव हूँ यूट्यूब पर, कभी कभी बीच में गायब हो जाता हूँ वो टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि बराबर इस पर एक आध वीडियो बीच बीच में डालता रहूँ ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचता रहे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।